घर में सुख शांति ना होना तो खुद को लगता है कि हम महिलाएं कहाँ पर कमी कर रही हैं। हमारे घर में खराब माहौल होता जा रहा है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। ना चाहते हुए भी ना आपस में लोग भिड़ जाते हैं, यानी कि कोई किसी से लड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि वहां पर लड़ाई हो ही जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए अपने घर में सुख शांति के लिए? क्या उपाय अपनाने चाहिए? कैसा अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए ताकि हमारे घर में सुख शांति हो, बरकत हो। हेलो एवरीवन, मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कहीं से भी आते हैं ना, कितने भी थके हुए होते हैं, घर में आते ही हमें सुकून मिलता है। घर वो जगह है, चाहे घर छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, घर घर होता है। घर हमारा स्वर्ग बने, घर हमारा मंदिर बना रहे, तो उसके लिए हम महिलाएं क्या उपाय करें? महिलाएं हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों, घर की जो लक्ष्मी होती है वो महिलाएं ही होती हैं। ज्यादा वक्त हम महिलाएं घर में बिताती हैं। इन उपायों को पुरुष भी जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं घर की सुख शांति के लिए, जो मैंने अनुभव किया है अपनी जिंदगी में। सबसे पहले दोस्तों, सुबह उठते ही ना एकदम से काम पर मत लग जाइए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि रात को तो लेट से जो है सोती हैं और सुबह फिर बेड एकदम से छोड़ के ना वो काम पर लग जाती हैं। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब हम सोते हैं तो सोने से पहले भी हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनको जो है पूरी दिनचर्या समर्पित करनी चाहिए और अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे ही प्रार्थना हमें सुबह उठ के करनी है। एकदम से उठकर जमीन पर पैर नहीं रखने हैं, बेड पर ही बैठकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी जो सुबह से शाम तक का हम जो भी काम करें वो हमारे हाथों अच्छे से हो और हमारे मन के अंदर कोई भी निगेटिविटी ना आए। भगवान का नाम लीजिए और काम को शुरू कर दीजिए। तो ये सब बातें सभी गृहिणी को पता होती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि वो एक दो दिन तो करती हैं, लेकिन वो चीजें उनकी हैबिट में नहीं आ पाती हैं, आदत में जो है चीजें नहीं आती हैं। तो हमने यहाँ से मॉर्निंग से अपने काम की स्टार्टिंग कर दी। तो इस तरीके से हमने अपने सुबह का काम शुरू किया। सबसे पहले घर में झाड़ू लगना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको उठते ही ना चाय चाहिए, तो खाली पेट कोशिश कीजिए कि चाय ना पिए। अगर पीना ही है तो गुनगुना पानी पीजिए, बहुत सही रहता है। आप सभी को पता है कि सुबह खाली पेट पानी पीना कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चाय उसके बाद पी लीजिए तो हमारी लाइफ भी बेहतर होगी। जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार होने लगते हैं, फिर हम सोचते हैं कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, तो क्यों ना उससे पहले ही हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें। तो एक तो ये हो गया दोस्तों, जब हमारा स्वस्थ होगा तो जाहिर सी बात है घर में बरकत होगी होगी। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आप घर में झाड़ू लगाएं ना, तो झाड़ू जो है अंदर से ना बाहर की तरफ लगाएं। कभी भी ऐसा ना करें कि झाड़ू लगा के बिल्कुल घर में घुसाते हुए चलें, है ना। झाड़ू हमेशा मेन द्वार की तरफ लगाना चाहिए, जहां पर आपका मेन द्वार है उस तरफ करके जो है झाड़ू करना चाहिए। आपने सुना ही होगा हमारे बुजुर्गों से कि झाड़ू कभी भी अंदर की तरफ नहीं लगाया जाता, सुबह का झाड़ू, है ना। ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, कभी भी इन चीजों को पैर नहीं लगाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि चलते चलते कोई चप्पल है उल्टी पड़ी हुई है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। उसको सीधा कीजिए, पैर से मत कीजिए, हाथ से कीजिए। एक तो वो उल्टी पड़ी हुई है, आप उस पे पैर लगा दे रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी घर में आती है। झाड़ू हुआ, चप्पल हुई, या कोई भी वस्तु जमीन में गिरी है, आपको लग रहा है कि इसको हम उठा के रख सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं, तो हाथ से ही रखिए। कभी भी पैरों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप देखते ही आ रहे होंगे, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो कहते भी हैं कि पैर मत लगाओ झाड़ू को, इसको जो है माथे से लगाओ, चप्पल को सीधी करो, तो आपने सुना भी होगा। लेकिन क्या है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारे घर में नेगेटिविटी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, फिर हम जाते हैं बाहर जो है पूछने के लिए कि हमारे घर में क्या कमी है, में ऐसा क्या हो रहा है जो कि हम सब बीमार पड़ रहे हैं, या हमारे हाथ में पैसा नहीं बच रहा, सभी का स्वास्थ्य गिर रहा है। तो गलतियां तो हम अपने घर से ही करते हैं। ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा ना, तो देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अपने घर में ना चिल्ला चिल्ला के बात ना करें। होती है कि बहुत लोग, ये आदत महिलाओं की भी होती है, पुरुषों की भी होती है। फिर वही आदत जो है बच्चों में आ जाती है कि हमारे पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, हमारे घर के बड़े चिल्ला रहे हैं, तो हम भी चिल्ला चिल्ला के बात करें। छोटी से छोटी बात को ना वो चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर देते हैं। उनसे अगर पूछोगे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मेरा काम कर दो, तो वो ना सीधे से जवाब नहीं देंगे, चिल्ला के जवाब देंगे। ये नहीं कि आपकी जो आवाज है ना वो गेट से बाहर जाएगी।
तो ये ऐसी हैबिट है दोस्तों, जिसको कि आप नहीं सुधारोगे ना तो ये आगे जाके बढ़ेगी ही। फिर आपको ना धीमे वाली चीज़ सुनाई ही नहीं देंगी, आपको सुनाई देगा बहुत तेज़ वाला। तो इससे भी घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। तो और चिल्लाना किसी लिए, जब हम बहुत धीमी आवाज़ में भी एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, एक घर में रहते हैं, तो चिल्लाकर बात किस लिए करना। ये स्पेशली महिलाओं के लिए है कि वो छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करने लगती हैं। घर में झाड़ू लगा रही हैं या पोछा लगा रही हैं, तो कोई अंदर आ जाए तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा करने लगती हैं। तो उस समय पे क्या करना है ना, कि अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। आप चिल्ला के जो बोल रही हैं वही बात को धीमे बोल दीजिए। क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं, घर को व्यवस्थित रखती हैं, उनको गुस्सा आ ही जाता है। क्योंकि ये ऐसी एक हैबिट होती है जो कि हर महिला में होनी ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं देखती हूँ, बहुत कम महिलाओं में साफ सफाई की आदत होती है, और उनके घर में आपने देखा ही होगा कि उनका जो नेचर होता है ना, वो बहुत ही चिड़चिड़ा वाला होता है। उनको दूसरों की बातें सुनने की आदत नहीं होती, जो अपने घर को अस्त-व्यस्त रखती हैं। उनको ऐसा लगता है कि वही सही हैं, यानी कि उनके आसपास ऐसा नेगेटिव वाला माहौल वो क्रिएट कर लेती हैं अपनी ही आदतों से। तो इनमें सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने अंदर बदलाव लाएँगे, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगी ना, तो वो सब आपके घर पर ही अच्छा प्रभाव डालेंगी। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में बरकत होगी, खुशहाली आएगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो छोटी-छोटी बातें दोस्तों, जो मुझे लगता है कि हर महिला को पता होनी चाहिए और उन्हें अपने घर में करना भी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पहली पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर से निकालें, जिसको कि हम चंदिया बोलते हैं। तो अगर आपके यहाँ गाय है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चिड़ियों के लिए रख दें। छत पे तो दाना रखते ही होंगे आप, क्योंकि आजकल तो सभी रखते हैं। नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए। दाना है और पानी चिड़ियों के लिए छत पे ज़रूर से रखिए। तो अगर गैया है तो गैया को दे दीजिए, अगर नहीं है तो छत पे ज़रूर से रखिए, छोटी-सी रोटी बना के, चंदिया बना के। इससे हमारी जो नेगेटिविटी होती है ना दोस्तों, वो दूर होती है। हम अच्छा-अच्छा सोचते हैं, हमारा दिन अच्छा जाता है, और हम अगर जो खाना बनाते हैं उसको हम प्रभु को समर्पित कर देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप रसोई में खाना बनाएं, तो कभी भी ऐसी बातें ना सुने, या ऐसा कोई प्रोग्राम ना सुने, या ऐसी कोई पिक्चर ना देखें जो कि हिंसक प्रवृत्ति की हो, यानी कि उससे आपको कोई सीख नहीं मिल रही हो, बस आप देख रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ पे खाना बनाना है। तो जो हम खाना बनाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना? उसमें पॉजिटिविटी आनी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी। तो जैसा हम भोजन ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव होता चला जाएगा, वैसी ही हमारी हेल्थ होती जाएगी। तो ध्यान रखें, जब भी आप किचन में खाना बनाएँ तो हमेशा भजन चलाएँ, या फिर कोई जो है सत्संग सुन लें, बहुत अच्छे विचार सुन लें, ज्ञान वाली बातें सुनें या देखें, या ऐसी ही कोई पिक्चर लगाएँ जो कि पॉजिटिव वाइब्स आएँ जिससे आपको। कहने का मतलब है कि नेगेटिविटी से उस समय आपको दूर रहना है। ध्यान रखें, जब भी आप रसोई में खाना बनाएँ तो वही देखें जो कि आपको कुछ सिखा के जाए, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, जिससे आपका दिमाग यहाँ वहाँ ना दौड़े। नेक्स्ट दोस्तों, घर में साफ सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते ही होंगे जिनके घर में साफ सफाई होती है, पूजा पाठ होती है, उनकी सोच भी बहुत अच्छी होती है। यानी कि वो कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करते, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। यानी कि जितना उनको बोलना है उतना ही बोलते हैं। तो जब आप इस तरीके से अपने घर में रहेंगे, साफ-सफाई करेंगे, अपने घर को जो है मंदिर बना लेंगे ना, तो आपकी सोच भी बदलेगी, और आपके जीवन में जो आने वाली परेशानियाँ हैं, उनसे लड़ने की आपको जो है ताकत मिलेगी। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी, बरकत होगी। लेकिन उसकी जो तैयारी है वो तो हम ही को करनी होगी ना, पहल तो अपने जीवन को सुधारने की हमें ही करनी होगी दोस्तों। दोस्तों, जो हमने कर्म किए हैं उसको तो हम नहीं बदल सकते, जो हमारा प्रारब्ध बन चुका है उसको तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन हम अपने आने वाले समय के लिए तो अच्छा काम कर सकते हैं, जो कि हमें पता है कि अगर हम आज अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में हमारे द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा जो पूजा पाठ हो रही है, वो हमें आने वाले जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आएगी। तो क्यों ना हम आज से ही अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, जिनसे कि हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो, सकारात्मक हो। नेक्स्ट दोस्तों, और बहुत ज़रूरी है सभी महिलाओं के लिए जो कि खाना बनाती हैं रसोई में। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि जब खाना बनाती हैं ना, तो
उस समय ही जो है उसी समय खाना स्टार्ट कर देती हैं बनाते-बनाते। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि जब भी आप रसोई में खाना बनाएँ या किसी को परोस रहे हैं तो पहले उनको खाना खिला दें, उसके बाद आप खाना खाएँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पहले अपने लिए ही थाली लगा लें, बाद में जो है खाना दें। देखिए, ये तो हमें हमारे व्यवहार में हमको लाना ही होगा कि हम महिलाएँ घर की अन्नपूर्णा होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, ठीक है? पहले भगवान का हमने भोग लगा दिया, फिर हमारे बच्चों को हमने खाना दे दिया, हस्बैंड को खाना दे दिया, फिर हम खाते हैं। नॉर्मली सभी घरों में ऐसे ही होता है, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि सब साथ बैठ के खाना खाते हैं। वो तो और भी अच्छा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम क्या करते हैं ना कि पहले सबको खाना खिला दें, उसके बाद हम तसल्ली से खाएँ। क्योंकि हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कितना खाना जो है हमारा बचेगा, कितना नहीं बचेगा। ऐसा अक्सर हम महिलाएँ करती ही हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि सबको खाना खिला के लास्ट में अपना थाली लेके बैठती हूँ। ज़्यादा वो बात अलग है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वही पहले भगवान का प्रसाद निकाल कर, यानी कि पहली रोटी भगवान के नाम की सेक कर, या भगवान कान्हा जी हैं तो उनका भोजन निकाल कर आप पहले भोजन खा लीजिए, है ना? वो ज़्यादा सही रहेगा। किचन में काम करते-करते या रोटी सेकते-सेकते या फिर कुछ भी बनाते-बनाते आप भोजन उस समय कर रही हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको आपके घर के टोकते भी होंगे कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन क्या है ना कि हमें बातें समझ में नहीं आती। उस समय हम गुस्सा हो जाते हैं, उनसे भिड़ने लगते हैं, उल्टा जवाब देने लगते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों, उन्होंने दुनिया देखी होती है, उनको हमसे ज़्यादा ज्ञान है घर गृहस्थी का, सब चीज़ का। हमें हमेशा बड़ों की बात तो सुननी चाहिए, बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। जब भी भूख लगे तो पहले खा लीजिए, बाद में जो है आराम से खाना बनाइए। खाना बनाते-बनाते हर चीज़ को झूठा मत कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन कोशिश कीजिए कि शैम्पू ना करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा लग रहा है काम नहीं चलेगा, मुझे फंक्शन में जाना है, कोई प्रोग्राम अटेंड करना है, या फिर मतलब कोई बहुत ज़रूरी काम है, तभी सर से नहाइए। तभी इस चीज़ को मनाही करते हैं कि थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन सर से नहीं नहाना चाहिए, है ना? और जो पूजा पाठ करते हैं, इस दिन व्रत रहते हैं, तो वो तो जो है साबुन भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आजकल इतना कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ़ एक यही सबसे बड़ा नियम होता है थर्सडे का कि सर से ना नहाएँ। उस दिन हो सके तो साबुन भी ना लगाएँ, है ना? लेकिन ये नियम केवल उनके लिए है जो पूजा पाठ करते हैं, व्रत रहते हैं, तो वो तो उस दिन साबुन का भी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये नियम व्रत वालों के लिए है। तो कहीं फंक्शन हो, पार्टी हो, कोई कहीं जाना हो, है ना? यानी कि आपका काम ना चले शैम्पू किए बिना, तो आप उस दिन कीजिए। क्योंकि बुधवार को नॉर्मली सब शैम्पू करते ही करते हैं, तो थर्सडे की ज़रूरत ही नहीं होती कि हम शैम्पू करें। लेकिन कभी कारणवश ऐसी जो है सिचुएशन आ जाती है कि उस दिन शैम्पू करना ज़रूरी हो जाता है, तो उस दिन आप शैम्पू कर सकती हैं। लेकिन ऐसे ही कि नहाना है, शैम्पू करना है, बाल धोने हैं, तो ऐसे इग्नोर करें, ना करें। तो इससे भी हमारे घर में जो है बरकत रुक जाती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं अगर हम इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं। इनको हम अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अंधविश्वास की लाइन में ऐसी बातें अंधविश्वास की लाइन में बिल्कुल भी नहीं आती हैं। देखिए, कुछ बातें क्या होती हैं कि हम महिलाएँ कर सकती हैं, इनसे करने से कोई घाटा तो है नहीं, किसी को नुकसान तो हम दे ही नहीं रहे, हम तो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं ना। हम अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनकी बरकत हम चाहते हैं, बच्चों की तरक्की हम चाहते हैं। तो ये तो छोटे-छोटे उपाय हैं, सफाई करना, अच्छे से रहना, भगवान का नाम जप करना, शुद्ध खाना बनाना, अच्छी सोच रखना। तो इन चीज़ों का तो हमारे जीवन पर अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा ना, अगर हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो। इनको अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग इनको मानते हैं कि तुम छोटी सोच है। हम हैं हिंदुस्तानी नारी, तो हमें तो इन चीज़ों पर विश्वास करना ही होगा। इसको हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि ये अनपढ़ों वाले काम हैं। ऐसे लोग ना केवल कपड़ों में ही मॉडर्न होते हैं, उनकी सोच ना वहीं की वहीं रहती है। तो अपनी सोच को बढ़ाइए। अपने घर में कौन तरक्की नहीं चाहता? अपने घर में खुशहाली कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि उसके घर में लड़ाई ना हो? कौन नहीं चाहता कि उसके घर में सब प्रेम से रहें? सभी चाहते हैं। तो इसमें किसी का नुकसान तो है नहीं कि छोटी-छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें, छोटे-छोटे काम करें इस तरीके से, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, है ना? प्रगति हो, बरकत आए। तो ऐसे उपाय करने में हमें सुकून मिलेगा, हमारे अंदर ना पॉजिटिविटी आएगी, हमें खुद अच्छा लगने लगेगा। तो मुझे लगता है कि छोटे-छोटे उपाय हैं जो कि सभी को करने चाहिए।
है ना। नेक्स्ट दोस्तों, जो भी आपके घर में गेस्ट आए, सबसे पहले उनको पानी ऑफर करें। सबसे पहले आए उन्हें चाय पानी की तो आप पूछे ही पूछे, साथ में पानी की तो जरूर से पूछें, है ना। पिए ना पिए लेकिन आप उनको पानी जरूर से सर्व करें, है ना। तो आपने पढ़ा ही होगा कि घर में जो अतिथि आते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं। उनको प्यास लगी हो या ना लगी हो, आप पानी जरूर से उनके सामने रखें। फिर आपको जो भी सेवा करनी है सेवा कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।